मगर आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मज़ा ख़राब कर दिया है। जो भाषा है और जिस तरह से काम चल रहा है पिछले 5 साल में, आज न कल कोई 10 साल बाद जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई NDTV भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। ये चमन चूतिया। तो सवाल ये है रवि सिंह का कि अंजना जी एक पत्रकार है जो बोलते हैं टीवी देखना बंद कर दे, वो अपना न्यूज चैनल क्यों नहीं बंद करते जैसे स्क्रीन काला किया था। रवि जी, आपको पता है जितने दिन हम लोग रिलेंटलेसली आज तक पर कवर कर रहे थे, रातों रात बैठ के 10-10 घंटे मैंने भी एंकरिंग की है, हम लोग दिखा रहे थे कि कैसे पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, हमारे शहीदों के कैसे बॉडीज आए, कैसे उनके घरों पर पहुंचा, उनके घरों के लोगों से हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद हिंदुस्तान ने ये एयर स्ट्राइक्स किया, हम उसको फॉलो कर रहे थे। इस पूरे दौरान जिस कथित पत्रकार की आप बात कर रहे हैं, वो रात में 9 बजे बस बैठकर 1 घंटा मीडिया को गाली देते थे। आज मीडिया ने ये दिखाया, आज मीडिया ने वो किया। साहब, एक चैनल आप इसको पूरा डेडिकेट जो कर रहे हैं, उससे अच्छा आप खबरें दिखा दें, कुछ तो समझ में आए। ये सही बात है कि मीडिया में ये एक ऐसा वक्त है जिसमें सभी को ये इजाजत होनी चाहिए कि अपने पसंद नापसंद को वो जिस भी तरीके से रखे। अब आप किसी चीज की आलोचना करते करते वही बन जाए, ये भी तो ठीक नहीं है ना। आप आलोचना ऐसे लोगों की कर रहे हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल एक तरफा व्यू दे रहे हैं, और आप भी बिल्कुल एक तरफा हो गए हैं, बिल्कुल बायस्ड हो गए हैं। आपको खबर से कोई सरोकार ही नहीं रहा है। खबर दिखाइए ना सर। ज्ञान तो वैसे भी बहुत लोग हैं जो दे रहे हैं, ज्ञान वाले बहुत हैं। आप भी ज्ञान दे बन के 1 घंटे ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान, जिसको देखो इस देश में वो ज्ञान दे रहा है। हालांकि जो लोग नहीं थे वहां पे, उनके लिए मैं बता दूं कि वही कथित पत्रकार ने वहां बहुत ज्ञान दिया था कि जब YouTube के तहखाने आने वाले दिनों में तलाशे जाएंगे तो वहां से ये बात निकल कर आएगी कि आपने इतिहास में पत्रकारिता के साथ क्या किया है। तो हमने उन्हें बताया कि हम लोग ऐसे वक्त पर पत्रकारिता कर रहे हैं और न्यूज रूम्स में मेहनत इसीलिए कर रहे हैं ताकि YouTube के तहखानों में हम न खो जाए। क्योंकि ये जो तथाकथित पत्रकार हैं, ये लोग आजकल YouTube और ऐसी जगहों पर सोशल मीडिया के तहखानों में ही अवतरित हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जहां की पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहां आप एक तरह की एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा, मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। किस तरह के हिंदुस्तान? जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दीजिए। आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाजत सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है, वहां से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन आखिरी बात पहले बात सुन, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कब हुआ था हिंदुस्तान में? मेरी बात ये भी तो मुझे बता दीजिए भाई, मेरे बात पहले इसको तो सुन लीजिए। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। ये देवबंद में, और इस किताब को बच्चा जब आता है तो वो यूं करके आंखों पे लगाता है, चूंकि उसको कहते हैं ये अल्लाह का कानून है। ये नहीं कहते कि देवबंद वालों की राय है। और ये मैं जब अंग्रेजी से कोट किया करता था, मेरे दोस्त कहते थे अरे भाई गलत तर्जुमा तो नहीं है। तो मैंने ये 9 वॉल्यूम देवबंद से मंगाए, देवबंद के छपे हुए हैं। मकतबा थानवी
देवबंद जिला सहारनपुर, ये पढ़ाएंगे। बेटी आपके फादर आए हैं। चुनाव बहुत खतरनाक है और चुनाव आयोग की तो मैं बात नहीं करना चाहता हूं। हाँ, जिस तरह से मीडिया ने बीजेपी के लिए मेहनत की है, मुझे लगता है कि न्यूज एंकर को भी मंत्री बनाना चाहिए। कुछ न्यूज एंकर ने, कुछ मालिकों को भी मंत्री बनाना चाहिए। उनको कैबिनेट और न्यूज एंकर को कम से कम स्टेट मिनिस्टर का दर्जा देना चाहिए। ये अपना बाप देखेगा। रोहित भाई, आपके एग्जिट पोल से ईसीआई से काला स्क्रीन वाले पत्रकार बहुत गुस्से में हैं। भाई साहब वैसा है, वो तो वैसे भी गुस्से में रहते हैं, समझ रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि कुछ मीडिया एंकर्स को मंत्री बना दिया जाना चाहिए, मीडिया मालिकों को मंत्री बना दिया जाना चाहिए। क्यों? उस दिन तो मीडिया एंकर्स मंत्री नहीं बने थे जिस दिन अपने न्यूज रूम में बैठ के वो मंत्रिमंडल डिसाइड करते थे। हेलो गुलाम, और बताते थे उनको कि फलाने को मंत्री बना दो, फलाने को मत बताना। फलाने को मंत्री बनाने के लिए मेरे से फलाने ने कहा है, उस फलाने को मंत्री मत बनाना क्योंकि उसके लिए मेरे से उस फलाने ने कहा है। तब ना मंत्री बनाए उनसे, न्यूज रूम से बनाए गए उनसे। जब मंत्रिमंडल उनके दफ्तर में बैठ के बनाए जा रहे थे, डिसाइड हो रहे थे, और वो वहां बगल में बैठ के अपना छापाखाना चलाते रहते होंगे कि रात में क्या क्या भाषण देना है मुझे जाके। तो भाई साहब, कुछ लोगों के साथ क्या है ना, दिक्कत है। अब उन पे ज्यादा कमेंट करने का मतलब है कि आप अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। ये बाप कते। I was calling on the one in the black, but I feel guilty now that you stood up. So go ahead. Well, is it the same question? No. Go ahead. President Obama, it's wonderful to be able to meet you here. My name is Nidhi Razdan. I work with a TV channel called NDTV. I've covered your meetings with Prime Minister Modi, with Dr. Manmohan Singh as a reporter, and so it's nice to be here to just listen. My question. You're a journalist. Yeah. Oh, you shouldn't. No, you don't get a chance to ask the question. Oh, hold on. No, sit down. Sit down. No. Press say that Jayalalitha spends a lot of time propitiating gods. She spends a lot of time choosing auspicious hours. Are you superstitious? I'm not superstitious. And I must say, I'm rather disappointed with the tone and tenor of this interview. You seem to preface almost every sentence, every question, with the words the press says or the media say so. The press and the media have always been making uncharitable, unfair, unjustified remarks, comments without any basis. What do you expect me to say to all this? Can I ask you, why did you believe If people believed all that the media have said about me, have written about me, I couldn't have won a single election. I wouldn't be sitting where I am now. Except for the fact in 2001, suddenly... I'm sorry I agreed to do this interview. That's all I can say. In 2001, Chief Minister, you changed the spelling of your name. Can I ask you why? You added an extra A? It's my prerogative to do so. I don't have to explain it. I don't have to explain anything to you for that matter. No, but I ask for a simple reason. As Chief Minister of Tamil Nadu, you set an I example... changed the spelling of my name before I became the Chief Minister again. That is my prerogative. Did you ask Vaiko why he changed his name to Vaiko from Y. Gopalaswamy? Go and ask him that. Well done. So when the press depict you, as I began this interview by saying... You're doing a good job of it again now. No, I'm putting the question to you. When the press depict you as irresponsible because you I'm not changed irresponsible. policies, I spend you all deny my time working. I When- deny it totally. When they say you're vengeful, you deny it. I deny that. When they say you're inconsistent, you deny it. I do deny it. And when they say that her attitude to astrology and numerology suggests she's irrational, you deny that as well. I deny that also. You're a very tough person, Chief Minister. People like you have made me so. You said that you were misunderstood. Yes. Do you think that you're badly treated by the press? I do not wish to say anything more on this. Anyway, your interview is not doing anything to help matters. My aim, Chief Minister, was to get to the core of the misunderstanding. You said that you Your think aim the press... seems to have been to put as many unpleasant questions as possible and try to provoke me. Well done. Not to provoke you, but to put you the questions that have been discussed for the last 3 years. And which in many ways may be responsible What had you asked for all the your electoral questions? adversity. Have you got anything more to ask?
I've come very close to the end of this interview. I have only one last question. Are you confident that you can see your electoral low point over with and that you will win in 2006? Wait and see. I told you already I don't believe in astrology. I can't predict what will happen in the next elections. But you will be around, I suppose. Wait and see what happens. Is that a yes, you will win? I said wait and see. Chief Minister, a pleasure talking to you on Hard Talking. I must say it wasn't a pleasure talking to you. Namaste. I'm sorry that you say that, but क्या दिख रहा है? कह रहा देख एक कुत्ता दिख रहा है। मैं देखता, मैंने कहा हाँ दिख तो रहा है।